मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। हम अपने मिशन को पूरा करेंगे। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को ओहदे से फारिग कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता। डॉलर आज भी 100 रुपए का होता। नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता तो मुल्क का मकाम कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा था, हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले मुल्क को संवारने वाले लोग हैं, 9 मई वाले मुल्क पर हमला करने वाले लोग हैं। मुल्क को संवारने और बिगाड़ने वालों की एक तारीख है। 28 मई वाले मोटरवेज और सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, जबकि 9 मई वाले सड़कों का इस्तेमाल करके मुल्क को आग लगाने वाले लोग हैं। जो आपके हाथ में पेट्रोल पंप और डंडे देता है वो आपका हमदर्द नहीं। उस शख्स की वजह से नौजवान आज जेलों में सड़ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का हाफिजाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। जाले अवाम को बताएं कि वो अपना वोट ज़ाया ना करें। मुकाबला शेर और तीर का है। तीर को वोट दें। दीगर सियासी जमातें ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। हम अवाम के लिए मैदान में हैं। हुकूमत आई तो लोगों की आमदनी डबल कर देंगे। मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, यूथ कार्ड लेकर आएंगे। आपने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है। बिलावल भुट्टो नौशहर फेरोज में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। शहर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। PTI उम्मीदवार आवाम से वोट मांगें। जो भी सख्ती आती है उसको बर्दाश्त करें। बाहमी तलखियाँ ख़त्म करें। बानी PTI का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। उम्मीदवारों का ऐलान रात 9 बजे तक कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। आजम खान समेत 5 गवाहों के बयान कलमबंद। आजम खान ने बयान रिकॉर्ड कराने से पहले कुरान पाक पर हल्फ लिया। मार्च 2022 में साइफर की कॉपी वजीर आजम को दी। कॉपी वजीर आजम ने अपने पास रख ली, जो बाद में ना मिली। वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफर की कॉपी वापस वजारत खारिजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस ना भिजवाने पर PM, MS और स्टाफ को मुतादिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयानात हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आजम खान का जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू बयान रिकॉर्ड। समात 22 जनवरी तक मुलतवी। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास कल तलब कर लिया गया। अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर हमला। ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असलहे का इस्तेमाल। कार्रवाई बहुत एहतियात से की गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन का कोड नेम मर्ग बरसर बचाव था। हमले में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजट उर्फ सुगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जुई के खिलाफ हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने आज़म का अदा करते हैं।
पाकिस्तान ने मग बरसर बचार के नाम से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता कई सालों से ईरान को दहशतगर्द ग्रुप्स की पनागाहों के बारे में आगाह कर रहे हैं। सरबचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमा दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। सदर ममलकत की ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत का बयान। ऑपरेशन मग बरसर बचार पर कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुक़द्दम है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को मालूम है हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी। चीन ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अगर फरीक़ैन चाहें तो चीन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। अमरीका की भी पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान अपने मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान और पाकिस्तान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। ईरान ने ओवरस्टेप किया। दहशतगर्द वहां से हमारी हुदूद में आते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया, वो बिल्कुल ज़रूरी था। कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद ख़राब ना हो। दोनों ममालिक की सूरत हाल को बेहतर अंदाज में हैंडल करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। ईरान ने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अब उन्हें पैगाम और जवाब मिल गया। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमारा तो पहले भी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स था। ईरान के साथ हमेशा अमन और दोस्ती के ख्वाह हैं। शहरी रहमान। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सेक्रेटरी दाखिला, 4 चीफ सेक्रेटरी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी उमूर के मामले की निगरानी करेगी। अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात भी देगी। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अल कादिर ट्रस्ट। ये तहाइफ रियासत के हैं, उन्हें वापस होना चाहिए। तोशाखाना हुकूमत की तंजोरी है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इसके रखवाले हैं। इनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कोई सेल लगी हुई है। सबको तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात के दौरान रिमांड। बानी पीटीआई के दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस नौयत का केस पहले ही चीफ जस्टिस की अदालत में है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी की दरखास्त भी चीफ जस्टिस को भिजवाई थी। तामीराती मंसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वजीर के वकील की जेल में बी क्लास मुहैया करने की इस्तदा।
मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में बी क्लास का लिख दूंगा, जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी, 1 फरवरी को दलाइल तलब। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाईकोर्ट में मुकर्ररा वक्त के बाद दरखास्तें दायर की। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 223 बदीन PS 70 PS 71 PS 72 से कागजात मुस्तरद हुए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपीलें मुस्तरद कर दी थीं। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वर होगा। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर और PTI के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्तें दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT का इजलास। हसास इदारों के अफसरान ने सरबराह JIT को प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात जमा करने की हिदायत। सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में सूबे में नमूनिया से 6 बच्चे जाँ बहार, तादाद 126 हो गई। पंजाब में मजीद 140 केसेस भी रिपोर्ट। नमूनिया के मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4900 से जायद हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के काउंसिल जनरल और माहिरीन माहौलियात के वफ्द की मुलाकात। भारत से कोल प्लांट से आने वाली फ़ज़ा पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही है, चीनी माहिरीन की रिपोर्ट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मोक के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम किए और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। स्मोक का मसला हल होने में वक्त लेगा, चीन ने 7 साल में काबू पाया। चीनी माहिरीन स्मोक के सद्देबाब के लिए चीनी माहिरीन को ज़रूरी डेटा फराहम करेंगे, मोहसिन नकवी। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी की खूबसूरती के चर्चे। दुल्हा दुल्हन फोटोशूट कराने थाने पहुंच गए। थाने की खूबसूरती देखकर पुलिस ने फोटोशूट की इजाज़त ली। फोटोशूट की इजाज़त देने पर पुलिस के मशकूर हैं दूल्हे की गुफ्तगू।